आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है, भाग 1। मनाली की ठंडी रात, हल्की धुंध फैली हुई थी। चारों तरफ देवदार के पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी छाई थी। दूर से कुछ लोग और पुलिस वाले टार्च लेकर जंगल की तरफ भाग रहे थे। तारा 17 साल की मासूम लड़की, जो पिछले 24 घंटे से घर से रहस्यमय ढंग से गायब थी। उसके माता पिता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। माँ हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर घबरा उठती और पिता हर कदम पर। पिता कपकपाती आवाज में, तारा तारा बेटा कहाँ हो? अचानक एक कांस्टेबल ने टार्च की तेज किरणें आगे फेंकी। जमीन पर झाड़ियों के बीच कुछ हलचल नजर आई। सबके कदम उस ओर बढ़े। रोशनी जब साफ पड़ी तो सबकी सांसें थम गई। वहां तारा पड़ी थी, बेहोश, कमजोर, मिट्टी और पत्तों से लथपथ। उसका चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए थे, जैसे उसने कई घंटों से पानी तक न पिया हो। भागते हुए, रोते रोते, तारा तारा मेरी बच्ची। वो घुटनों के बल बैठकर बेटी का सिर अपनी गोद में रख लेती है। आंखों से आंसू टपकते हुए तारा के माथे को भिगो देते हैं। पिता कांपते हुए पुलिस से, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पुलिस वालों ने तुरंत वायरलेस पर खबर दी और कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज़ जंगल की खामोशी को चीरते हुए सुनाई देने लगी। माँ बाप बार बार बेटी का चेहरा थपथपाते जैसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हों। तारा की पलकों ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर वह गहरी बेहोशी में डूब गई। एम्बुलेंस आते ही सब उसे उठाकर भीतर ले गए। स्ट्रेचर पर लेटी तारा का हाथ उसके पिता ने कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। माँ बगल में बैठकर तारा के बाल सहलाती रही। जंगल की अंधेरी सड़कों से गुजरती एम्बुलेंस का सायरन अब पूरे शहर में गूंज रहा था। माता पिता की आंखों में एक ही सवाल था, इतनी मासूम बेटी आखिर हमारे घर से क्यों और कैसे गायब हुई? उनके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं तारा ने कुछ सहा तो नहीं, और उम्मीद इस बात की कि अस्पताल पहुंचते ही उनकी बेटी फिर से आंखें खोल देगी। एम्बुलेंस शहर के अस्पताल के गेट पर रुकी। दरवाजे खुलते ही स्ट्रेचर को तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया गया। सफ़ेद कोट पहने नर्स और डॉक्टर पहले से तैयार खड़े थे। डॉक्टर तेजी से, पेशेंट बेहोश है, पल्स बहुत कमज़ोर है, तुरंत आईवी लगाइए और ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। तारा को तुरंत बेड पर लेटा दिया गया। मशीनों की बीप बीप्स की आवाज़ ने माहौल और भारी कर दिया। माँ दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। माँ धीमी टूटी आवाज में, हे भगवान मेरी बेटी को बचा लेना। पिता बार बार डॉक्टर के पास जाते और पूछते, डॉक्टर मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आप सच बताइए प्लीज़। डॉक्टर गंभीर आवाज़ में, अभी कुछ कहना मुश्किल है, उसके शरीर में कमज़ोरी बहुत है और हो सकता है उसने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया ना हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना सुनते ही पिता की आंखें भर आई। वह दीवार से टिककर रोने लगे। पुलिस अफसर पास खड़े थे, उनके चेहरे पर भी चिंता थी। अंदर तारा का चेहरा सफ़ेद चादर पर और भी पीला लग रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें अब भी बंद थी, होठ हल्के सफ़ेद पड़े हुए थे। नर्स ने उसके हाथ पर ड्रिप लगा दी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, गुड न्यूज़ है,
उसकी सांसें अब स्थिर हो रही हैं, धीरे धीरे होश आने लगे। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि वह जंगल कैसे पहुंची, क्या हुआ था उसके साथ। माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। माँ की आंखों में डर उतर आया। माँ धीरे से, डॉक्टर साहब, हमें खुद नहीं पता, वह अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा। इंस्पेक्टर, जब तारा होश में आ जाएगी तो हमें उसके बयान लेने होंगे। शायद उसी से पता चले कि उस रात के पीछे की सच्चाई क्या है। माँ ने तारा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। माँ आंखों में आंसू लिए, पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर जो भी सच है सब जान लेंगे। अस्पताल के कमरे में हल्की सी हरकत हुई। तारा की उंगलियां कांपी। माँ ने झट से महसूस किया और चिल्ला उठी, देखो देखो, मेरी बच्ची हिली है। पिता, डॉक्टर और नर्स सब तुरंत कमरे की ओर भागे। तारा के पलकों ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया। उसकी आंखें धुंधली सी खुली, जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आ रही हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी पहली बात सुनने के इंतज़ार में था। कमरे की हल्की सफ़ेद रोशनी में सबकी नज़रें तारा पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी पलकों ने झपकी ली और वह आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगी। मशीन की बीप बीप की आवाज़ नर्सों के चेहरे और माता पिता की रोती हुई आंखें देखकर वह घबरा गई। तारा कमज़ोर आवाज़ में, माँ, पापा, मैं यहाँ कैसे आई? माँ तुरंत उसकी तरफ झुक गई। आंसुओं से भीगा चेहरा उसकी हथेली पर टिकाते हुए बोली, बेटा, तू ठीक है? तुझे बहुत खोजा हमने। तू हमें ऐसे छोड़कर कहाँ चली गई थी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मुझे बस तेरी तलाश है।